ये मान लीजिए कि केजरीवाल जी ने यहाँ पर रिजाइन दिया, उसके बाद उनका ही एक दायां हाथ या बायां हाथ कह लो वो आ गया है सामने। और एक बात बताइए, माँ बाप अफजल के सपोर्टर तो बेटी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। बीजेपी विधायक नहीं तोड़ती है। आप अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए सर, आपकी पार्टी के नेता ही दोगले हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं। आपके अंदर खामियां हैं तभी तो जा रहे हैं। मार लेना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि इस्तीफा दे दो तुम और हाथ खड़ा कर लो। एक स्कीम लॉन्चिंग का काम जो लेके आए आतिशी मार लेना को स्कीम लॉन्चिंग पे लेके आए हुए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। आतिशी जी दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बनेंगी और उन्होंने आज शपथ ले ली है। और जिस तरह से लगातार कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आतिशी जी कठपुतली की सरकार बनेगी, केजरीवाल आदेश देंगे और उधर से काम होगा। पॉलिटिकल स्टंट खेला गया। क्या नाम है आपका? सौम्या झा। क्या कहेंगे, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है जिस तरह से केजरीवाल आदेश देंगे और आतिशी जी वैसा ही काम करेंगी? जी सर, जैसा कि आपने पहले कहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, मैं इवन ये भी कहूँगी कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, पहले भी दिल्ली की जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी क्योंकि केजू भाई थे। हाँ जी, इनका शॉर्ट फॉर्म है। 10 साल बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल नहीं, 10 साल बर्बाद है। बेमिसाल तो है ही नहीं, बर्बाद ही हो चुका है। कहाँ हमको लंदन पेरिस दिख रहा है? हमको तो लंदन पेरिस दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हमको तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम दिख ही नहीं रहा है। हम तो दिल्ली को एकदम मुक्त कर देंगे, एकदम क्राइम मुक्त कर देंगे। जब शराब घोटाले में पकड़े गए थे तब क्या कह देंगे केजरीवाल साहब। और दूसरी बात, जब आपने मेरे से ये पूछा कि अभी वो आतिशी को लाए हैं, मैं ये कहना चाहूँगी सर, वो उसकी राइट हैंड है। राइट हैंड है वो उसकी। उन्होंने यही कहा था, आतिशी मैडम ने ये कहा था कि केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। बस उन्होंने हमें कुर्सी सौंप दिया, बस हमको उन्हीं के आदेश पे चलना है। उनके आदेश पे ही चलना है। लगातार जिस तरह से अन्य पार्टी के लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, उनकी राज्यसभा सांसद आरोप लगा रही हैं कि अफजल गुरु का समर्थन करने वाली जिनके माता पिता थे, उनके हाथों में दिल्ली सौंपी जा रही है। दिल्ली संकट में। मैं जानना चाहूँगा, क्या दिल्ली इस समय गलत हाथों में जा रही है? बिल्कुल, जैसा कि पहले भी गलत हाथों में ही थी, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस आप ये मान लीजिए कि केजरीवाल जी ने यहाँ पर रिजाइन दिया, उसके बाद उनका ही एक दायां हाथ या बायां हाथ कह लो वो आ गया है सामने। और एक बात बताइए, माँ बाप अफजल के सपोर्टर तो बेटी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। बेटी तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। आप ये कैसे कह सकेंगे आप कि माँ बाप अगर अफजल को सपोर्ट करते थे तो बेटी नहीं करेगी? क्या बेटी उनके अपोजिट चली जाएगी? हमारे माँ बाप अगर सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, है ना? ये तो आपसी का मामला हो गया। माँ बाप जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं बच्चों को, बच्चे उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आतिशी जो है वो निर्विवाद है, मतलब बहुत अच्छे से दिल्ली का कंट्रोल रख लेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी और बर्बाद होगा दिल्ली। कह रहेंगे कि बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी के विधायक तोड़ते हैं, ऐसे आरोप आतिशी जी ने लगाया। फिर उनके ऊपर मानहानि का केस भी हुआ, इस बात का केस भी हुआ बीजेपी की पार्टी की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या बीजेपी विधायक तोड़ती है? बीजेपी विधायक नहीं तोड़ती है। आप अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए सर, आपकी पार्टी के नेता ही दोगले हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं। आपके अंदर खामियां हैं तभी तो जा रहे हैं वो। और बीजेपी किसी को फोर्स नहीं करती आने जाने के लिए। जैसा कि राहुल गांधी जी भी पहले बोलते थे कि बीजेपी भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी भ्रष्ट सरकार है। अरे भ्रष्ट सरकार है, माना इस बार बहुमत नहीं मिली है बीजेपी को, लेकिन फिर भी तो मोदी सरकार है, चल रही है ना मोदी सरकार। और क्या कहते हैं ये लोग? अंधभक्त हैं हम लोग अंधभक्त हैं। भैया हम अंधभक्ति सही है। 60 साल हम लोगों ने कांग्रेस का सर्कस देखा, तो आप लोग अगर तानाशाही कहते हैं भाजपा के राज को, तो तानाशाही भी देख लीजिए। आप लोग देखेंगे, आप लोग को इस बात का अंदाजा लगेगा कि तानाशाही क्या होती है, और इस हिसाब से आप लोग कुछ सीखेंगे भी। आतिशी केवल नाम का है। आतिशी जल मंत्री होते हुए भी जो व्यक्ति धरना पे बैठ जाए तो बताइए कि पूरा दिल्ली हाथ में आ गया तो ये धरना में फिर बैठना शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब ये अफजल गुरु के ये सब सपोर्टर हैं। अब ऐसे व्यक्ति को क्यों बना दिया है मुख्यमंत्री? मनीष सिसोदिया थे, मनीष सिसोदिया के इसलिए नहीं बनाया कि मनीष सिसोदिया अपना कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, वो पार्टी तोड़ के अरविंद केजरीवाल को साइड कर देंगे, नहीं तो नया पार्टी का गठन कर देंगे। इसलिए ये सीधा साधा व्यक्ति को, ये क्या नाम है, सीधा साधा बोल रहा हूँ, इसको ये मार लेना। तो ऐसे मार लेना को आप बनाओगे मुख्यमंत्री, तो मार लेना कुछ काम का नहीं है। ये तो बस नाटकबाजी शुरू कर देगी।
जाके धरना पर बैठ जाएगी और जनता इसी त्राही त्राही माम कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ केजरीवाल को, केजरीवाल तुम किस प्रकार का व्यक्ति है, इतना भ्रष्ट व्यक्ति है कि बता नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल अगर इस्तीफा ही देना था तो पावरलेस होने के बाद क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि 6 महीने तो ऐसे ही दिल्ली को इधर से उधर घुमाते रह गए और बाद में जब नौबत आई कोर्ट ने दिया कि भाई तुम ऑफिस नहीं जा सकते, तुम साइन नहीं कर सकते, मजबूरी में आके इन्होंने दिया है वो। और फिर से इन्होंने एक बार पहला स्टंट खेला था, दूसरा इन्होंने ये बार चाल खेल रहा है कि हम अब कोठी नहीं लूँगा। अब वही वाला स्टाइल जो दिल्ली की जनता जान गई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल अब झांसे में नहीं आएगी दिल्ली की जनता, क्योंकि 2 बार 3 बार चांस दे के देख लिया कि तुम जैसा नालायक आदमी इस दुनिया में नहीं, क्या इस पृथ्वी पर नहीं है। जय श्री राम। मैं बोलता हूँ केजरीवाल अभी भी वक्त है। उनके माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, बताइए। आज उनकी ही बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। उनकी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल लगातार कह रही हैं दिल्ली गलत हाथों में जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आतिशी जी के हाथ में जो दिल्ली जा रही है वो गलत हाथों में जा रही है? बिल्कुल गलत जा रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने सीट दे करके नतीजा देख लिया है। और कहने का मतलब वही हाल है अफजल गुरु का, ये साथ देने वाला जिसका माता पिता हो, वो बच्चे का जो शिक्षा दिया गया हो, तो यानी कि आतंकवादी वाला गतिविधि चलाने वाली व्यक्ति है ये क्या नाम है, आतिशी मार लेना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि इस्तीफा दे दो तुम और हाथ खड़ा कर लो और जाके भाजपा ज्वाइन कर लो। क्या कहेंगे चाचा, क्या हाँ सर, दिल्ली गलत हाथों में जा रही है? एकदम गलत हाथों में। जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बना दिया रिमोट कंट्रोल का सरकार, उस तरह से केजरीवाल भी चाहते हैं रिमोट कंट्रोल का सरकार बनाने के लिए। अच्छा। ये गलत सिस्टम है सर। गलत सिस्टम है। हाँ तो क्या, दिल्ली में जब संकट हुआ करता था तो धरना प्रदर्शन पे बैठी थी वो। अरे एक केजरीवाल रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथों में 10 साल बेमिसाल। एक 10 साल बेमिसाल। आतिशी 10 साल बेमिसाल। सबसे खराब लाइफ इंश्योरेंस दिल्ली का 10 साल का खत्म कर दिया केजरीवाल। एक कभी पानी नहीं, अच्छा पानी नहीं दिया, गंदा मिला करके केजरीवाल ने दिल्ली के जनता को ठग दिया। 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस कम हो गया दिल्ली के जनता को। मिला के मिलावटी पानी पिला रहा है आज भी केजरीवाल। वही है केजरीवाल जो बोला था कि लोकपाल बिल पास करेंगे, आज दिल्ली को सड़क बनाएंगे। ये लोग झूठों का सरकार है, लोकपाल कहाँ पास किया। क्या कहेंगे, क्या दिल्ली गलत हाथों में जा रही है? पत्रकार महोदय एक चीज़ समझिए आप, ठीक है, 2014 में भी इन्होंने वादा किया था कि भाई साहब मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, घर नहीं लूँगा, ठीक है, सरकारी चीज़ें कोई चीज़ नहीं लूँगा, वैगन आर में घूमूंगा, ठीक है। इन्होंने फिर वादा किया था, अपने बच्चों की कसम खा के कही थी कि भाई साहब मैं 2 गज के मकान में रहूँगा, 2 BH के मकान में रहूँगा। इनके स्टार्टिंग से जो वादे हैं ना वो झूठे वादे हैं, ठीक है। इन्होंने जो योजनाएं लेके आए हैं ना वो सारी चीज़ें योजनाएं लेके झूठे हैं। चाहे इन्होंने हेल्थ पे काम नहीं किया है, चाहे इन्होंने एजुकेशन पे काम नहीं किया है, चाहे इन्होंने बिजली विभाग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे काम नहीं किया, किसी भी विभाग पे काम नहीं करने का। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज जनता दोबारा इनको चुनने का काम करती और ये जेल में नहीं जाए होते। अगर इनको इस्तीफा देना ही होता तो 6 महीने या 1 साल पहले दे देते, उन्होंने तब क्यों नहीं दिया। यहाँ इन्होंने अभी यहाँ 1 साल पहले थे, यहाँ क्यों नहीं दिया, अब यहाँ पे ये लाने का काम कर दिया। अब बताए क्या कर रहे हैं, इनको एक स्कीम लॉन्चिंग का काम जो लेके आए आतिशी मार लेना को स्कीम लॉन्चिंग पे लेके आए हुए हैं। क्योंकि आपने एक ऐड देखा होगा ना, एक बिजनेस ऐड करता है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा है कि किसी भी चीज़ पे ये सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, कोई भी डेवलपमेंट का काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, मालीवाल उसको लेके आ गए हैं ये, ठीक है, स्कीम लॉन्चिंग का काम कर रहे हैं। और सही तरीके से इन्होंने क्या कर दिया है, सीधा भाई साहब कि हाँ ऐड करके इनका प्रमोशन करके वो कर दिया जाए, बस और कुछ नहीं।